यहाँ आपकी दी गई जानकारी का हिंदी अनुवाद है। तिब्बती सागा दावा महोत्सव तिब्बती लोगों के इतिहास और धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सागा दावा के मुख्य त्योहार। सागा दावा का 12वां दिन ये भगवान बुद्ध शाक्यमुनि के ज्ञानोदय का पर्व है। ये सागा दावा के महीने का मुख्य त्योहार है। सागा दावा का 15वां दिन ऐसा माना जाता है कि ये बुद्ध का जन्मदिन और उनकी परिनिर्वाण की तिथि भी है। सागा दावा के 15वां दिन बुद्ध ने बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और अन्य लोकों में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस त्योहार का महत्व। सागा दावा महोत्सव तिब्बत में बौद्ध अनुयायियों द्वारा अत्यधिक प्रशंसित है। इस समय में बौद्ध धर्म से संबंधित पुण्य कार्य करने से माना जाता है कि उनका फल लाखों गुना बढ़ जाता है। लोगों द्वारा किए जाने वाले अभ्यास, शरण लेना और प्रार्थना करना। सागा दावा के महीने के दौरान मठों और घरों में प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों को बड़े पैमाने पर किया जाता है। दीपक जलाना, घी या तेल के दीपक जलाकर चढ़ावा चढ़ाया जाता है। पुण्य संचय और पापों का शुद्धिकरण। 3 रत्नों बुद्ध, धर्म, संघ को बड़े पैमाने पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है और पापों को स्वीकार किया जाता है। प्राचीन परंपराएं। सागा दावा के समय तिब्बत के कई क्षेत्रों में सफाई, स्तूपों की परिक्रमा, गायन, नृत्य और खेलों जैसे कई सामाजिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। आजकल दुनिया भर में रहने वाले तिब्बती भी इस त्योहार को मनाते हैं और तिब्बती संस्कृति को संरक्षित और जीवित रखने के लिए कई कार्यक्रम। यहाँ आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का हिंदी अनुवाद दिया गया है। वैशाख पूर्णिमा को दुसुम अजोम कहा जाता है, जिसका अर्थ है बुद्ध शाक्यमुनि के 3 मुख्य कार्यों का एक साथ घटित होना। दुसुम अजोम के 3 कार्य हैं। 1. जन्म। बुद्ध का जन्म वैशाख माह की 7वीं तिथि को लुम्बिनी में हुआ था। 2. ज्ञान प्राप्ति। वैशाख माह की 12वीं तिथि को उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान निर्वाण प्राप्त किया। 3. महापरिनिर्वाण। वैशाख माह की 15वीं तिथि को वे कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण बिंदु। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध के ये तीनों प्रमुख कार्य वैशाख माह में ही घटित हुए, जिसके कारण ये महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। परंपराएं। तिब्बती लोग पूरे वैशाख माह को एक पवित्र समय मानते हैं। इस महीने के दौरान वे धार्मिक प्रथाओं, दान, नैतिक नियमों का पालन करने और सहिष्णुता जैसे पुण्य कर्मों में संलग्न रहते हैं। यह भी माना जाता है कि दुसुम अजोम के इस समय में किए गए अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है।